हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 14.1 क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ लिखा हुआ है, यानी बुक भी आप लोगों के पास होंगी, बुक में आप देख सकते हैं। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होता है कि गेम होगा, देखा होगा तुमने। गेम में जो है, हम इसका डायग्राम दे रखा है बुक में। जो एक गेम होता है जिसमें हमारे पास 1 2 लेकर 8 तक मार्क्स लगे हुए हैं, और एक जो है ना, उसमें एक एरो बना हुआ होता है। ठीक है ना, देखा होगा। उसको घुमाते हैं, फिर एरो जहां रुकेगा वो नंबर पे वही नंबर आपका माना जाएगा। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम बार बार बता रहा हूं, जिनके आने के बराबर चांसेस हैं। ये नहीं कि एक कई बार आएगा तो दो आएगा ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। The all outcomes. What is the probability that it will point out at? अब क्या कहा गया है कि जैसे हमारे पास ये ऐसे कोई इस तरह से बना हुआ है, बुक में तो दिया हुआ है, ये मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 वैसे बन गया। थोड़ा दूर दूर इसको जो है, जल्दी है ना, ये बोलना। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगे हुए, मान लीजिए निशान इसमें, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होता है। और यहाँ पर कोई एरो ऐसे बना हुआ होता है, ये एरो जब इसको घुमाते हैं तो ये है इस पर, मतलब ऐसे कोई गेम होता है। तो बच्चे वो कह रहे हैं कि जब उसको जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट आउट, जब हमने घुमाया, इसको हमने घुमाया, तो कहता उसकी प्रोबेबिलिटी जहां पर वो रुकेगा, जहां वो एरो पॉइंट आउट करेगा, जैसे ये एरो लगा हुआ है, हमने इसको घुमाया पूरा, तो ये पूरा घूमेगा, तो एक नंबर जो इसके एरो के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वही उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट आउट एट 8। क्यों 8 पे आकर के रुका, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, 8 पे आकर रुका, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब क्या होगा, देखें, ये हमारे पास है सॉल्यूशन, हमारा है 12। 3 पार्ट है, 4 पार्ट पूछे हुए, हर एक का पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर्स कह लें, या इसको टोटल आउटकम बार बार कह रहे हैं, इसको मैं आउटकम भी कह सकता हूं। टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? 8, ये पूरे 8 है ना। तो टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर वो हमारे 8 हैं। अब हम बात करेंगे जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, पहले हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 8 के लिए मेरे पास, हमारे पास हम यहां लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? अब यहां पर जो है ना, बच्चा कई बार गलत कर देता है। हम 8 की पूछ रहे हैं, तो बच्चा लिख देगा 8/8 और 1 लिख देगा, और आंसर गलत हो जाएगा। बच्चा हमें ये देखना है, ये 8 जो है इसमें कितनी बार है लिखा हुआ है? एक ही बार तो लिखा हुआ है। अगर ये एरो आएगा 8 पे, तो एक ही बार तो आएगा। ठीक है ना, तो हमें 8 की जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, उसमें हमारे फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे, यानी 8 के आने के चांस कितने हो गए? 1। ये बात सुनिए, 8 एक ही बार है। अगर मैं 4 की पूछूंगा तो 4 का भी 1 ही होगा। अगर मैं 5 की पूछूंगा उसका भी 1 ही होगा। फेवरेबल आउटकम्स 1 है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और किसकी निकालनी है? 8 की। तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी 8 लिख देता हूं। ठीक है, इसका फार्मूला लिख दो, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। हर एक क्वेश्चन में ये लिखते जाओ, याद होता चला जाएगा। और टोटल आउटकम्स, पूरा ना लिखने के बजाय थोड़ा इतना भी लिख दो तो भी सही है, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, पूरा लिखने के बजाय इतना ही लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितना है बच्चे? 1, और टोटल कितने हैं? 8। ये हमारा आंसर होंगे, सिंपल। ठीक है ना, इस तरीके। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। अब ध्यान रखना, टोटल आउटकम सबके लिए ये इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं
सबके लिए यही आउटकम टोटल है, हमें सिर्फ फेवरेबल देखने हैं। अब ये आता है एन ओड नंबर। अब यहां पर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड वाले के लिए फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, हमें कौन से आउटकम्स चाहिए, सेकंड पार्ट क्या है, ऑड नंबर। तो यानी यहां पर जो हमारा फेवरेबल है वो ऑड नंबर है। जो पूछा फेवरेबल का मतलब जो हमें आंसर लाना है, हमें आंसर लाना है ऑड नंबर का। तो यानी ये फेवरेबल हमारे आउटकम्स का मतलब हो गया, हमें और देखना है ऑड नंबर कितने हैं। ठीक, अब देखिए ऑड नंबर इसमें कितने हैं भाई, अगर मैं ऑड नंबर गिनूं कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 और ये 7। ठीक है, 1, 3, 5, 7 कितने हो गए, 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। ये बात समझ आई। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर। अगर ऐसे समझना तो यहाँ ऑड नंबर ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑड नंबर्स। वह तो सिर्फ फेवरेबल लिख दोगे तो अपना समझ जाएगा, कॉपी चेक करना है कि ऑड नंबर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी, ऑड नंबर की। यार अगेन प्रोबेबिलिटी के ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या फार्मूला, फार्मूला हर एक में लिखते रहो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कितना हो गया बच्चे, फेवरेबल आउटकम कितने, 4। ठीक है, 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर कितना आया, 1/2। फेवरेबल आउटकम्स का वहां दिख रहा है 1/2। तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब जो मैं यहाँ पे फेवरेबल हमारे आउटकम होंगे वो क्या होंगे, नंबर ग्रेटर देन 2। जो हमारे से पूछ रहा है वही हमारे फेवरेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर 8 पूछा था तो हमारा फेवरेबल आउटकम 8 है। ठीक है, यहाँ ऑड नंबर पूछा था तो फेवरेबल आउटकम हमारे ऑड नंबर हैं। जो क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि इसको फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, वो हमारा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ टोटल आउटकम तो ये रहेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर यहाँ ये जरूर लिखना है फेवरेबल आउटकम्स, ये हमें लिखना जरूर पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है भाई, फेवरेबल आउटकम क्या है, जो थर्ड पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 जो नंबर होंगे हमारे पास वो कितने होंगे, अभी हम इसी में देखेंगे ना, 2 से बड़े, 2 से बड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 से बड़े ग्रेटर देन 2, तो कितने हो गए, 6 हो गए। फेवरेबल नंबर आउटकम 6। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं ग्रेटर देन 2, समझ जाओगे, या पूरा लिखना पूरा लिख देंगे। ठीक है, नंबर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा, पहले फार्मूला फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल कितने हैं 6 और टोटल कितने थे 8, तो 2 से कैंसिल, 2 3 जा 4, 2 4 जा 8, 3/4, ये इसका आंसर होगी ग्रेटर देन 2। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा ये नहीं है कि तुम्हें ज्यादा सोचना पड़े, बस हमें जो फेवरेबल आउटकम ध्यान रखना है। तो टोटल मैं मिटा दे रहा हूं, अभी इसको इसका फोर्थ पार्ट यहां कर लेते हैं आगे। तो देखें अब इसका फोर्थ पार्ट हम फोर्थ पार्ट करें, तो इसके लिए भी मुझे फेवरेबल चाहिए। क्या चाहिए, कहता है ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। तो मैं फेवरेबल आउटकम्स
अब यहां पर हमारा फेवरेबल क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे जो नंबर है वो हमारे फेवरेबल होंगे। तो हम देखेंगे 9 से छोटे कितने हैं, ये देखें 9 से छोटे कितने हैं। तो 9 से छोटे कितने, सारे 9 से छोटे, तो टोटल कितने हो गए 8। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 8 आ गए। तो सारे 9 से छोटे हैं, ठीक है ना। तो हमारा फेवरेबल समझ आया कि 8 कैसे आया, हमारे से पूछा गया है लेस देन 9, 9 से छोटे। तो 9 से छोटे हमारे पूरे 8 जो है ये सारे हमारे लेस देन 9 है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स 9 आ गया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेस देन 9 मैं ऐसे लिख दूं, लेस देन 9, अगर ये समझ में नहीं आता पूरा लिख देना, नंबर लेस देन 9, फिर लेस देन का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, लेस देन 9। तो पहले फार्मूला लिख दो, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 8 हो गया और टोटल भी 8 था, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। और 1 हमारी कौन से एलिमेंट वो इवेंट होते हैं, श्योर इवेंट। यानी अगर लेस देन 9 लेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी तो आएगी आएगी, ये हमारा श्योर इवेंट है। तो ये हमारे 4 पार्ट थे इसमें जो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिए।